हेलो, वेलकम टू यू एकेडमी। सो आज हम अपना वर्डप्रेस ट्यूटोरियल नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था लास्ट में कि हमने किस तरीके से हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अलावा जो हमारे प्लगइन्स हैं वो हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ एसेंशियल प्लगइन्स जो हैं वो हमने इंस्टॉल किए थे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम अपने साइट पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें अभी फ़िलहाल आपकी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कोई पेज वगैरह अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ और बाद में हम उसी पेज को फिर बिल्ड भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप आए पेजेस पे आके आपके पास यहाँ ऑप्शन है ऐड न्यू का। अभी ये 2 पेजेस इस वक्त आपके मौजूद हैं वेबसाइट पे। अब आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो है जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने इस पेज का टाइटल क्या रखना है। तो हम होम पेज बनाएंगे, तो हम इसका नाम रख रहे हैं होम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स हैं जिनके थ्रू हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, लेकिन हम इस एडिटर को यूज़ नहीं करेंगे। हम एलिमेंटोर जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था हम उससे इसको क्रिएट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारा जो ट्यूटोरियल होगा उसमें करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही जो है बस ये हमने बना दिया है, इसको टाइटल हमने दे दिया है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे और हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं अपने पेज पर। ठीक है, यहाँ से मैंने व्यू पेज पे क्लिक किया तो इस वक्त हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से लग रही है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपको टॉप पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कस्टमाइज़ का। आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो शो होंगे। ठीक है, जैसे देखें अब आपका ये साइट टाइटल है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जाते हैं ग्लोबल में। तो देखें ग्लोबल में मेरे पास 4 चीज़ें अवेलेबल हैं: टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर एंड बटन्स। लेकिन टाइपोग्राफी का मतलब है कि मैं कौन सी थीम, मैं इस थीम में या जो भी मैं अपनी पूरी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ इसमें मेरा फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, मैं कौन सी फैमिली यूज़ करना चाहता हूँ, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी आपकी मर्ज़ी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, ठीक है, अब आपके पास अवेलेबल हैं डिफरेंट ऑप्शंस। उसके बाद साइज़ में क्या रखना चाहता हूँ, वेट मेरा डिफ़ॉल्ट वेट कितना होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैसे रखना चाहता हूँ, कैपिटलाइज, अंडर, अपर केस, लोअर केस। ठीक है, इस तरह। लाइन हाइट का मतलब है कि इस जैसे ये होम लिखा हुआ है इसके बाद नीचे कितनी लाइन या कितना मार्जिन होना चाहिए कि उसके बाद जो है वो एक न्यू लाइन स्टार्ट हो। ठीक है, ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आप जाते हैं तो हेडिंग्स में आपके पास हेडिंग क्या, जो फैमिली जो फ़ॉन्ट है वो क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी लाइन हाइट क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद कलर्स में आ जाएँ तो आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी थीम के हिसाब से आप अपने कलर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपकी जो आपका लोगो जो है उसमें येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर येलो कर दें या थीम कलर आप येलो कर दें और टेक्स्ट कलर जो है वो आप अपनी डिफरेंट अपने हिसाब से रख दें। ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, आप यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद ये कंटेनर है। अब देखिए कंटेनर का मतलब है कि अब आप जो ये विड्थ है आपकी, ये जो आपका पेज शो हो रहा है ये यहाँ से पूरा कंप्लीट, ये किस तरीके से शो होना चाहिए। अब देखें अभी हमने कंटेंट बॉक्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब है देखें ये क्या हो रहा है, थीम हमारा जो थीम है, जो विड्थ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल एज से, और यहाँ एच भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है या जो हमारा ये जो चीज़ें बनी हुई आ रही हैं, ये देखें ये एक थोड़ा सा यहाँ से गैप है, राइट पे भी गैप है और लेफ़्ट पे भी गैप है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपका इस बॉक्स कंटेनर के अंदर आपका जितना भी कंटेंट है वो मौजूद है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप फुल विथ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं फुल विथ स्ट्रेच कर दूं तो ये बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगा। ये देखें ये बिल्कुल एंड पे चला गया। अब देखें अगर मैं इसको छोटा करता हूँ अगर स्क्रीन साइज़ को, तो देखें अब मेरा टेक्स्ट जो है देखें वो बिल्कुल कहाँ जा रहा है, और जो मेरा लोगो और मेरा जो मेन्यू है वो देखें कहाँ पे है। तो ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लेआउट को हमेशा कंटेंट बॉक्स में रखते हैं, या फिर अगर फुल विथ भी रखते हैं तो हम कंटेन रखते हैं ताकि वो कंटेनर के अंदर ही मौजूद रहे। देखें अब क्या है, बाकी सब तमाम वाइट है लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, उस बॉक्स से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। कंटेंट बॉक्स वैसे जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप होम पेज के लिए कर रहे हैं तो आप होम पेज पे फुल विथ कंटेंट भी रख सकते हैं, और जो आपका ब्लॉग का पेज हो उसको आप हमेशा कंटेंट बॉक्स रखें या बॉक्स रखें, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ब्लॉग के पेज पे चला जाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आप अब देखें अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने क्या रखा है वह बॉक्स, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है।
ठीक है। अब और अगर मैं इसको कंटेंट बॉक्स कर दूंगा तो ये और डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इससे थोड़ा पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने फुल विथ कंटेंट रखा हुआ है, तो ये पूरा कवर हुआ हुआ है ना, वाइट हुआ हुआ है इसलिए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो तमाम एक ही कंटेनर और एक ही उसमें आ रहे होते हैं, एक जितना मार्जिन होता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। ठीक है। अब देखें, जब भी आपको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है ताकि आपकी जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएं। अगर आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं किया और क्लोज़ कर दिया तो आपने जितनी भी चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगी। ठीक है। यहाँ पे बटन है, अब बटन्स के ऊपर भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कलर्स डिफरेंट दे सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह डिफरेंट कर सकते हैं, कि स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं तो ये हेडर है आपके पास। अब हेडर ये आपका जो ऊपर है, ये जो जहाँ पे आपका लोगो नज़र आ रहा है और आपके जो मेन्यू है, इसको हम हेडर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए साइट आइडेंटिटी में जाएंगे सबसे पहले, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपका कोई लोगो है वेबसाइट का तो वो यहाँ पे आप क्या कर दें, अपलोड कर दें। ठीक है। यहाँ पे लोगो लगा दें, लोगो की विड्थ कितनी रखनी है, साइट का अगर आइकन रखना चाहते हैं तो वो क्या होगा। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे एक लोगो सेट कर लेते हैं। ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये मेरे पास एक लोगो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ क्रॉपिंग को। तो अब देखें ये बहुत बड़ा यहाँ पे आ रहा है, देखें कितना बड़ा आ गया। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। देखें यहाँ लोगो विथ है, इसको मैं कम करूँगा तो ये लोगो विथ कम हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है। ठीक है। इतना ये ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अच्छा, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर मोबाइल डिवाइस हो तो उस पर डिफरेंट लोगो यूज़ करना है या यही यूज़ करना है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं मोबाइल के लिए डिफरेंट लोगो भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक स्मॉल और छोटा करना चाहूँ, या मैं कोई थीम कलर जो है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं वो इस तरीके से कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये आपको कह रहा है कि मोबाइल का जो भी लोगो रखना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है। और उसकी जो विड्थ रखना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन मैं यही यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे अनटिक कर देता हूँ। ठीक है। अब देखें साइट आइकन आ रहा है। साइट आइकन का मतलब है कि देखें अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखें ये क्या बना हुआ आ रहा है, ये जैम का बना हुआ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं साइट आइकन लगा दूंगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है कि मैं इसको देखें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इतना लगा देता हूँ। ठीक है। मैंने क्रॉप कर दिया। तो अब देखें यहाँ ऊपर देखें अगर आप, तो यहाँ जैम की जगह पे अब मेरा लोगो आ गया। ठीक है। तो ये साइट आइकन है, जब आप बुक मार्क्स करते हैं तो जो भी करते हैं तो आपके पास यहाँ पे उसका आइकन आ रहा होता है स्मॉल, तो वो ये चीज़ होता है। जैसे यहाँ भी देखें आपको शो कर रहा है इस यहाँ पे कि यहाँ पे देखें अब आपका ये जो भी आपने लोगो सेट किया है वो नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद साइट टाइटल आप रखना चाहते हैं तो आप साइट का ठीक है टाइटल यहाँ रख सकते हैं। डिस्प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी आपकी टैग लाइन होगी वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ टैग लाइन क्या रखी हुई है, जैसे अनदर वर्डप्रेस साइट। तो अभी अगर मैं इसको शो करूँगा, देखें डिस्प्ले में अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे मुझे ये टैग लाइन भी शो हो रही है। अगर मैं इसको डिस्प्ले को अनटिक कर दूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ अगर ऊपर साइट टाइटल पे देखें तो यहाँ पे है इन लाइन लोगो एंड साइट टाइटल। ठीक है। तो एक लाइन में ही रखना है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो देखें लोगो ऊपर आ जाएगा और जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से कर दिया। अगर मैं साइट टाइटल को डिस्प्ले नहीं कराना चाहता तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा, तो देखें ये भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि साइट टाइटल जो है वो आप डिस्प्ले ना करवाएं, और यहाँ पर आप जो है वो अपने SEO के लिए, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आप यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे लिख दें, ताकि जब आपकी वेबसाइट को सर्च किया जाएगा तो बिकॉज आपने यहाँ पे वो कंटेंट लिखा हुआ है कि जिसकी डिमांड है या जिसको सर्च किया जाता है, तो आपकी वेबसाइट के शो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरी चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएँ। ठीक है। अच्छा, अब ये चेंजेस सेव हो चुकी हैं। अब मैं वापस जाता हूँ। देखिए प्राइमरी हेडर आ रहा है, तो ये मेरा प्राइमरी हेडर है इस वक्त। अब मैं इसका लेआउट कैसे रखना चाहता हूँ कि लोगो लेफ़्ट पे आए और मेन्यू जो है वो राइट पे आए, या फिर ये दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएं। ठीक है। या फिर मेन्यू लेफ़्ट पे हो और लोगो जो है वो राइट पे हो। लेकिन ये वाला जो थीम है या ये वाला जो इसका लेआउट है ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपका मेन्यू हमेशा जो है वो राइट पे होता है और लोगो या ब्रांड का जो भी नेम होता है वो लेफ़्ट पे होता है। तो हम उसी तरह रख लेते हैं। ठीक है। अब आपसे विथ भी पूछ रहा है कि कंटेंट में रखनी है या फुल विथ रखनी है। फुल विथ रखूँगा तो बिल्कुल यहाँ H से स्टार्ट होगा, देखें। ठीक है।
तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ फुल विड्थ पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, अभी आपसे मोबाइल हेडर के बारे में पूछ रहा है कि मोबाइल हेडर कैसे रखना है, इनलाइन रखना है या फिर स्टैक रखना है, ठीक है। अब देखें अब कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसको छोटा कर लूँ, ये देखें यहाँ, चले मैं आपको यूँ चेक करा देता हूँ। यहाँ देखें ये मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं मोबाइल और इसके टैबलेट के। तो मैं यहाँ से मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब मेरे पास मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो गई है कि मोबाइल की स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी। तो अब देखें यहाँ पे मेरा मेन्यू जो है वो कोलैप्स होकर एक छोटा सा वो बन गया, ठीक है, बॉक्स बन गया। तो मैं इस बॉक्स को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर तो मैंने यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर लिया मोबाइल हेडर का कि इस तरीके से नज़र आना चाहिए। अगर मैं इस तरह कर देता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखें अगर मैं मोबाइल के उसमें जाता हूँ तो मेरे पास देखें सेंटर में आ रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं मोबाइल पे। तो मोबाइल पे मेरे ख्याल से ये बेहतर लग रहा है, तो मोबाइल पे इस तरीके से रख देते हैं। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पब्लिश कर देते हैं ताकि चेंजेस सेव हो जाए। अच्छा, अब देखिए यहाँ बॉटम बॉर्डर साइज़ के बारे में कुछ कह रहा है। यहाँ पे 1 है। अब ये यहाँ पे ये जो हेडर है हमारा, इसके यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो फिर आपको बेहतर नज़र आएगा। मैं इसका ब्लू कलर कर देता हूँ। तो अब देखें अगर मैं इसका ब्लू, अब देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही होगी। अब मैं अगर यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करके 3 कर दूँ तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये थोड़ी सी और जो है वो बढ़ गई है। तो मेरा क्योंकि थीम कलर जो है वो येलो है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इसका अगर साइज़ और बढ़ा दूँ, मैं 7 कर दूँ तो ये देखें और बड़ी लाइन आ गई, ठीक है। तो इतनी बड़ी लाइन हमें नहीं चाहिए, हम 3 कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास 3 आ गई, ठीक है। तो ये बेहतर लग रही है, तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये आपके पास तमाम ऑप्शंस इस थीम में अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चूज़ किया क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप जो थीम इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी मेन्यू की बात हो रही है, तो अब आप मेन्यू जो है वो क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये मेन्यू है, अब देखिए लास्ट आइटम इन मेन्यू मैंने नन रखा है, तो इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा। जो मेरे पेजेस हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सर्च बार, तो देखिए यहाँ पे एक सर्च बार आ जाएगा, ये देखें ये सर्च बार आ गया। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी कंटेंट वगैरह है वो वेबसाइट का वो सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नन ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखिए मेन्यू ब्रेक पॉइंट, मेन्यू ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि ये जब कितनी इसकी हाइट हो जाए तो इसका जो ये मेन्यू है ये मोबाइल के मेन्यू में चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, इसको 800 कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी 800 की विड्थ पे आएगा तो 800 की विड्थ से नीचे जैसे ही स्क्रीन जाएगी तो ये मोबाइल के उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं इसके बारे में सब। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये है हमारे पास ट्रांसपेरेंट हेडर। अब देखें अगर मैं अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस पे क्या करना चाहता हूँ, मेरा जो हेडर है अभी यह वाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कुछ पेजेस पे क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट नज़र आए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। देखें अब इनेबल ऑन डेस्कटॉप प्लस मोबाइल, यानी कि डेस्कटॉप पर भी और मोबाइल पे भी ये चीज़ इनेबल होनी चाहिए। या फिर मैं सिर्फ मोबाइल पे करना चाहता हूँ या सिर्फ मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट लोगो रखना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए तो वो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट भी मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब देखिए अगर इनेबल कर देता हूँ तो ये तमाम पे इनेबल हो जाएगा। अब अगर मैं डिसेबल कर दूँ ब्लॉग पेज तो ये ब्लॉग पेजेस पे नज़र नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे पूछ रहा है कुछ पेजेस पे भी अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूँ डिसेबल ऑन पेजेस तो ये उन पेजेस पे भी क्या कर देगा, ये उन पेजेस पे भी देखिए डिसेबल कर देगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। फ़िलहाल मुझे ऐसे नहीं रखना है, मुझे जो अपनी वेबसाइट है उसमें हर जगह मुझे ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं दिखाना, बल्कि मुझे जो अपना प्रॉपर हेडर है वही दिखाना है। उसके बाद आपके पास आता है ब्रेड क्रम्स। देखिए ब्रेड क्रम्स क्या चीज़ होती है। अगर मैं आफ्टर हेडर कर देता हूँ तो ये आफ्टर हेडर देखिए आपके पास आ रहा है होम, उसके बाद ब्लॉग। ये यानी कि ये बता रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इस वक्त ब्लॉग पेज पे मौजूद हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे और पेजेस होंगे ब्लॉग के अंदर, जैसे मेरे पास एक पोस्ट है फिर उस पोस्ट के अंदर भी कोई पोस्ट है, तो मेरे पास जो भी मैं जहाँ पर भी मौजूद होऊंगा तो ये मुझे जो भी मेरा ब्रेड क्रम्ब है ये मुझे बताएगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। और मैं अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त एक वेबसाइट के
कुछ सेक्शन नंबर 7 में हूँ और मुझे सेक्शन नंबर 4 पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मेरे पास क्योंकि यहाँ तमाम सेक्शन शो हो रहे होंगे, तो मैं डायरेक्टली सेक्शन 4 जहाँ मुझे जाना है मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो मैं डायरेक्टली वहाँ चला जाऊँगा, बल्कि मुझे बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स से आपके पास ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आप करना चाहें तो ब्रेड क्रम्स रख सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप इनको डिसेबल करना चाहें अगर कुछ जगहों पर, तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास देखिए ब्लॉग आ रहा है। अब ब्लॉग के अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉग की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आप ब्लॉग्स को किस तरह दिखाना चाहते हैं। कंटेंट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, इमेज नज़र आए, इमेज के बाद टाइटल और ब्लॉग मेटा नज़र आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले एक इमेज आए उसकी, उस ब्लॉग जो भी ब्लॉग आपने पोस्ट किया, उसके बाद उसका टाइटल शो होना चाहिए, उसके बाद उसके मेटा टाइटल्स शो होने चाहिए। ठीक है, कमेंट्स भी किए जा सकते हैं, कैटेगरी, ऑथर का नेम, ये तमाम चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह रखना चाहते हैं। अब सिंगल पोस्ट का आप कैसे रखना चाहते हैं, सबसे पहले इमेज नज़र आए, उसके बाद टाइटल और उसके बाद जो भी हमने उसके बारे में जो लिखा है वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आगे साइड बार। अब देखें साइड बार क्या है, ये जो आपके पास ये देखें, ये जो साइड में नज़र आ रहा है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज, ये साइड बार है। अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ, देखें डिफ़ॉल्ट लेआउट है राइट साइड बार। अगर मैं पेजेस में, जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाकी तमाम पेजेस में मुझे साइड बार नहीं चाहिए, तो मैं नो साइड बार कर दूँगा, तो देखें मुझे तमाम पेजेस पे साइड बार नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। आर्काइव्स है, जैसे यहाँ देखें आर्काइव्स डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। अब पेजेस पे अगर मैं चाहता हूँ राइट साइड बार नज़र आए तो मैं राइट साइड बार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सेटिंग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अभी मैं साइड बार इसको रिमूव ही कर देता हूँ, तो मैं नो साइड बार कर रहा हूँ और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है फुटर। अब देखें फुटर क्या होता है, ये जो आपके पास ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉपीराइट, स्पार्क मार्केटिंग, पावर्ड बाय एस्ट्रावर्ड, पावरप्रेस थीम। ठीक है, ये आपका फुटर है। अब आप यहाँ पे अगर विजेट्स लगाना चाहते हैं, अब देखिए इस टाइम मेरे पास कोई लेआउट सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, डिसेबल। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देखें फुटर, विजेट एरिया 1, विजेट एरिया 2, विजेट एरिया 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पे विजेट्स ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो भी मैं करना चाहूँ। लाइक यहाँ पे मैं कर दूँ कि सोशल आइकन्स नज़र आने चाहिए, रीसेंट पोस्ट नज़र आनी चाहिए, सर्च का आइकन नज़र आना चाहिए, तो वो तमाम मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, विजेट से। तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं छोड़ देता हूँ। देखिए फुटर बार, अब बार मुझे नज़र, अब जैसे हमने ऊपर यहाँ पे येलो एक बट जो है वो यूज़ किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर साइज़ यहाँ से, और इसके अलावा देखें सेक्शन 1 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं कॉपीराइट करंट ईयर, जो भी मेरा इस वक्त ईयर चल रहा है वो यहाँ पे शो होगा, जो भी साइट का टाइटल है वो यहाँ शो होगा। उसके बाद पावर्ड बाय थीम ऑथर, जिसने जो भी ये थीम बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थीम ऑथर जो है वो, क्योंकि ये एक कोड है जहाँ से ये इसको पिक कर रहा है, तो वहाँ पे हमें जाके चेंजेस करनी होंगी अगर हम अपना नाम शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अच्छा लेआउट भी देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है सेंटर। यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर दूँ तो मेरे विजिट्स जो है वो भी एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, और जो मेरा कॉपीराइट का सेक्शन है वो भी मुझे लेफ़्ट अलाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये वापस सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास है मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ जो है ये आपके पास देखें ये ऊपर है। ठीक है, अब व्यू ऑल लोकेशंस भी आप कर भी बनाएंगे, तो उस हिसाब से फिर हम उसको एडजस्ट करना भी सीख लेंगे। हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम बैकएंड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है विजिट्स। हमारे पास देखें विजिट्स, फुटर के ऊपर मैं अगर विजिट्स लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। अब मैं अगर इसमें जाऊँ और यहाँ पे ऐड अ विजिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास गैलरी लगाना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ इमेजेस शो करना चाहता हूँ। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू लगाना चाहता हूँ, कमेंट्स वगैरह के लिए मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट वगैरह मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, कोई फॉर्म लगाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा दूँ या सब्सक्राइब का फॉर्म लगा दूँ, तो मैं यहाँ से फॉर्म्स वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तमाम ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे होम पेज की सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं कि होम पेज पे आपको क्या नज़र आने चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट नज़र आने चाहिए या स्टैटिक पेज नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक पेज कर देता हूँ, तो मेरे पास एक स्टैटिक पेज आ जाएगा। ठीक है, होम पेज कौन सा होगा,
ठीक है, अब ये पूछ रहा है, तो मैंने कहा जो होम के नेम से है यही वाला मेरा पेज जो है वो होम पेज होगा। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। और मेरा पोस्ट का पेज कौन सा होगा, तो मैंने कहा ये जो ब्लॉग वाला पेज मैंने बनाया है ये पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एडिशनल CSS है कि अगर आप कोई एडिशनल CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है, जो भी आपकी ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ये जितने भी आपको ये कलर्स, ये जो मार्जिन और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये तमाम CSS की वजह से है। ठीक है, अब ये तो CSS ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है क्योंकि आपके पास थीम जो आपने लगाई है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी आप करना चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। कि जैसे मैं कर दूँ कि जो भी हमारे पास हेडिंग्स हैं, ठीक है, अगर मैं कर दूँ कि जो भी मेरे पास H2 हैं उनका जो कलर है, ठीक है, कलर चेंज करना चाहूँ अगर मैं उनका, तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा उनका कलर होना चाहिए ब्लू। ठीक है, तो उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा H2 का। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि कोई H2 जो है वो अप्लाइड ही नहीं है तो इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। H1 भी हमारे पास शायद अप्लाई नहीं है कोई। तो जो भी आपके पास चीज़ें होंगी लाइक पी के टैग्स हैं, H1 का टैग है, H2 का टैग है, या जितने भी टैग्स हैं, अगर आप उनके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहते हैं यानी उनका कलर चेंज करना चाहते हैं सबका एक ही बारी में, ये जो भी चीज़ें हैं तो वो यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग शीट से आप स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको CSS की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये थीम के अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप किस तरीके से इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिश करके सेव कर देता हूँ और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपना होम पेज जो है वो बिल्ड करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके बाद आप मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।